दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ पानी की नहीं, ताकत की है, भविष्य की है और उस भारत की है जो चुपचाप लेकिन बेहद तेजी से एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां आने वाले समय में दुनिया उसे सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वाटर पावर के रूप में पहचानने वाली है। क्योंकि अब भारत ने तय कर लिया है कि वह बारिश के भरोसे चलने वाला देश नहीं रहेगा। वह सूखे और बाढ़ के बीच झूलने वाली किस्मत नहीं रहेगा, बल्कि हर बूंद को कंट्रोल करने वाला, हर नदी को समझने वाला और हर जलधारा को शक्ति में बदलने वाला राष्ट्र बनेगा। और यही वजह है कि आज एशिया से लेकर यूरोप तक थिंक टैंक, रिसर्च एजेंसियां और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भारत की जल योजनाओं को बेहद ध्यान से देख रहे हैं। क्योंकि जो काम भारत शुरू कर चुका है वह सिर्फ डैम या नहर बनाने का काम नहीं है, वह देश के पानी को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में बदलने का मिशन है। सोचिए जरा, वो भारत जो कभी मानसून के मूड पर चलता था, आज वही भारत ऐसा सिस्टम खड़ा कर रहा है जहां बाढ़ वाला पानी बेकार समुद्र में नहीं जाएगा, बल्कि उसे उठाकर उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा जहां हर साल किसान आसमान की तरफ देखकर बारिश की भीख मांगता है। यह बदलाव सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, यह सोच का बदलाव है, यह मानसिकता का बदलाव है। यह बताता है कि नया भारत संसाधनों को किस नजर से देख रहा है। अब पानी सिर्फ पीने की चीज नहीं, अब पानी रणनीतिक संपत्ति है, अब पानी ऊर्जा है, अब पानी उद्योग है, अब पानी कूटनीति है। और यही वह पॉइंट है जहां से दुनिया बेचैन होने लगती है, क्योंकि जिस देश ने पानी को समझ लिया उसने भविष्य को समझ लिया। और भारत अब वही खेल खेल रहा है, बड़ी खामोशी से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, बड़े असर के साथ और इस पूरे मिशन की रीढ़ है 5 मेगा जल प्रोजेक्ट। 5 ऐसे कदम जो आने वाले 25-30 सालों के भारत की नींव बनने वाले हैं। पहला कदम, सूखे को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा। दूसरा, बाढ़ को आपदा नहीं बल्कि संसाधन बनाने की दिशा। तीसरा, पानी से ऊर्जा की नई क्रांति। चौथा, उद्योगों के लिए भरोसेमंद जल सप्लाई। और पांचवा, दक्षिण एशिया की हाइड्रोपॉलिटिक्स में भारत की निर्णायक पकड़। अब जरा सोचिए, अगर एक देश के पास इतना मजबूत जल नेटवर्क हो जाए कि वह तय कर सके कहां पानी रोका जाए, कहां भेजा जाए, कितनी मात्रा में छोड़ा जाए, तो खेती उसकी मजबूत, बिजली उसकी स्थिर, इंडस्ट्री उसकी लगातार चलने वाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बातचीत की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि भारत का यह जल मॉडल सिर्फ विकास नहीं, स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर माना जा रहा है। आज दुनिया के कई बड़े देश पानी को लेकर संकट झेल रहे हैं। कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं नदियां सूख रही हैं, कहीं भूजल खतरनाक स्तर पर गिर चुका है। लेकिन भारत एक अलग रास्ता चुन रहा है। मैनेजमेंट ओवर मिरेकल, यानी चमत्कार का इंतजार नहीं। सिस्टम बनाओ, नेटवर्क बनाओ, स्टोरेज बढ़ाओ, ट्रांसफर क्षमता बढ़ाओ और टेक्नोलॉजी से हर बूंद का हिसाब रखो। और जब यह सब एक साथ होता है तो देश की तस्वीर बदलती है। अब कल्पना कीजिए, वो भारत जहां किसान को यह डरना हो कि इस साल बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद, जहां शहरों को टैंकरों पर निर्भर ना रहना पड़े, जहां इंडस्ट्री को पानी के कारण उत्पादन रोकना ना पड़े, जहां बिजली सिर्फ कोयले और गैस पर निर्भर ना रहे बल्कि नदियां भी ऊर्जा का भरोसेमंद स्रोत बने। यह कोई फिल्मी सपना नहीं, ये वही रोड मैप है जिस पर काम शुरू हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव शोर से नहीं, सिस्टम से आ रहा है। बिना बड़े दावों के, बिना हर दिन हेडलाइन बने, जमीन पर संरचनाएं खड़ी हो रही हैं, सुरंगें बन रही हैं, नहरें कट रही हैं, रिजर्वायर तैयार हो रहे हैं, पंपिंग स्टेशन लग रहे हैं और एक ऐसा जल ग्रिड आकार ले रहा है जो आने वाले समय में भारत की असली रीढ़ साबित हो सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ कहते हैं 21वीं सदी में जिसके पास पानी पर नियंत्रण होगा, असली बढ़त उसी की होगी। और भारत पहली बार इस दौड़ में पीछे नहीं बल्कि लीड लेने की तैयारी में है। यह बदलाव सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहेगा, यह शहरों की प्लानिंग बदलेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लोकेशन तय करेगा, ऊर्जा नीति को नया रूप देगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बातचीत की भाषा को और मजबूत करेगा। क्योंकि जब किसी देश के पास अपने संसाधनों पर नियंत्रण होता है तो उसकी आवाज अपने आप भारी हो जाती है। और दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां से भारत वाटर वल्नरेबल नेशन से वाटर मैनेज्ड पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अब कहानी उस जमीन पर उतरती है जहां प्लान कागज से निकलकर कंक्रीट, स्टील और बहते पानी की हकीकत बनता है। और सबसे पहले बात उस प्रोजेक्ट की जो सूखे और बाढ़ दोनों को एक साथ संभालने की सोच पर खड़ा है, केन बेतवा लिंक। यह सिर्फ 2 नदियों को जोड़ने का काम नहीं बल्कि बुंदेलखंड जैसे सूखा झेलते इलाके के लिए लाइफलाइन मॉडल है। यहाँ पानी स्टोर भी होगा, ट्रांसफर भी होगा और सिंचाई का ऐसा नेटवर्क बनेगा जिससे खेत मौसम के भरोसे नहीं, सिस्टम के भरोसे चलेंगे। और यही वह सोच है जो नए भारत को पुराने संकटों से अलग करती है। अब बढ़ते हैं पूर्व की ओर, जहां पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी की ताकत को नई दिशा देने जा रहा है। यह सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि मल्टी लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिंचाई, पीने का पानी, बाढ़ नियंत्रण
और हाइड्रो पावर। साथ ही नेविगेशन लॉक सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक जो पानी को सिर्फ रोके नहीं, आर्थिक गतिविधि का रास्ता भी बनाए। मतलब जल संरचना सीधे विकास इंजन से जुड़ रही है। अब नजर घुमाइए उत्तर पूर्व की तरफ, जहां डिब्बांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऊंचाई, क्षमता और रणनीतिक महत्व तीनों में बड़ा है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ भारी मात्रा में जल विद्युत देगा, बल्कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में फ्लो मैनेजमेंट को संतुलित करेगा, जिससे नीचे के इलाकों में हर साल आने वाली बाढ़ के असर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। यानी पानी को खतरे से संसाधन में बदलने की कोशिश। अब आते हैं किशाऊ प्रोजेक्ट पर। आकार में भले कुछ औरों से छोटा लगे, लेकिन पीक पावर सपोर्ट के लिहाज से बेहद अहम। जब गर्मियों में डिमांड उछलती है, तब ऐसे स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट ग्रिड को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही सिंचाई और डाउनस्ट्रीम फ्लो रेगुलेशन का फायदा अलग। और अब सबसे बड़े विजन की बात, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का नेशनल फ्रेमवर्क। यह एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि लंबी अवधि की नेटवर्क सोच है, जिसमें अलग अलग बेसिनों के बीच पानी के ट्रांसफर की क्षमता बनाई जाती है, ताकि जहां सरप्लस है वहां से डेफिसिट क्षेत्र तक संतुलन लाया जा सके। यह काम आसान नहीं, पर्यावरण, भूगोल, सामाजिक पहलू सब जुड़े हैं, लेकिन दिशा साफ है। बाढ़ और सूखे को अलग अलग समस्याएं नहीं, बल्कि एक ही सिस्टम की असंतुलित स्थिति मानकर हल करना। और जब ये सारे प्रोजेक्ट एक साथ देखे जाते हैं, तो तस्वीर साफ होती है। खेती को स्थिर पानी, शहरों को भरोसेमंद सप्लाई, उद्योगों को निरंतर संसाधन और ऊर्जा तंत्र को क्लीन पीक पावर सपोर्ट, यानी पानी विकास, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था, तीनों की कॉमन लाइन बनता दिखता है। और यही वह बदलाव है जो किसी देश को रिसोर्स रिच नहीं, बल्कि रिसोर्स स्मार्ट बनाता है। दोस्तों, अब बात उस सबसे बड़े सवाल की, इन सब का असर आखिर दिखेगा कहाँ? जवाब है हर जगह, खेत से लेकर फैक्ट्री तक, गांव से लेकर महानगर तक और घरेलू नल से लेकर नेशनल पावर ग्रिड तक। क्योंकि जब पानी अनिश्चितता से निकलकर मैनेजमेंट के दायरे में आता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था का व्यवहार बदल जाता है। किसान जोखिम नहीं प्लानिंग करता है, फसल चक्र बदलता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स उगती हैं, माइक्रो इरिगेशन के साथ कम पानी में ज्यादा उत्पादन होता है, ग्रामीण आय बढ़ती है और पलायन कम होता है, शहरों में टैंकर इकोनॉमी घटती है, ग्राउंड वाटर पर दबाव कम होता है और इंडस्ट्रियल जोन पानी की वजह से रुकने के बजाय लगातार चलते हैं। यहीं से रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात की रफ्तार तेज होती है। ऊर्जा सेक्टर में हाइड्रो सिर्फ बिजली नहीं देता, बल्कि ग्रिड बैलेंस करता है, पीक टाइम में सपोर्ट देता है और रिन्यूएबल जैसे सोलर विंड के साथ मिलकर सिस्टम को स्थिर बनाता है। यानी पानी सीधे ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ जाता है। और यही नई सोच की असली परीक्षा है। अगर मैनेजमेंट मजबूत रहा, टेक्नोलॉजी, डेटा और पारदर्शिता साथ रही, तो यह मॉडल आने वाले दशकों में भारत को जल संकट की चर्चा से निकालकर जल प्रबंधन की मिसाल बना सकता है। और तब पानी सिर्फ समस्या नहीं रहेगा, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनेगा। यही वह मोड़ है जहां एक देश संसाधन निर्भर नहीं, संसाधन नियंत्रित बनता है। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सार है। पानी जब बिखरा होता है तो चुनौती है, जब जोड़ा जाता है तो शक्ति है, और जब समझदारी से चलाया जाता है तो भविष्य है। यही दिशा अगर लगातार आगे बढ़ती रही, तो आने वाले सालों में भारत की विकास गाथा में जल शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं, एक ठोस आधार बनकर दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।